नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा 30 मई से 5 जून तक का समय। लग्नाधिपति का आप देखिए, आपके जो लग्नेश हैं, लग्नेश फर्स्ट मिथुन लग्न के लग्नेश बुध हैं। बुध इस समय में 3 तारीख तक यानी कि 3 जून तक वक्री अवस्था के अंदर में रहेंगे और 12वें स्थान में चल रहे हैं। 12वां स्थान जो रहता है वो आप देखिए तो आपके लिए व्यय का स्थान रहता है, एक्सपेंडिचर का स्थान रहता है, यात्राओं का रहता है। घर आप अपने घर से दूर में रहते हैं। देखिए घर आपका यह, वहाँ पे बुध की राशि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां स्थान है, तो लंबी यात्राएं आपके लिए बना के रखते हैं। तो बुध की राशि रहने के कारण आपका थर्ड राशि है। तीसरी राशि जो है वो कॉन्शियसनेस की राशि भी रहती है। और 12वां स्थान जो रहता है वो एक तरह से आपके लिए अनकॉन्शियसनेस का रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो लग्नेश अभी वक्री अवस्था में है तो चेष्टा बल उनका अधिक बढ़ जाता है, मंगल के जैसा बिहेव करते हैं वो, और सूर्य के साथ में है तो सूर्य और बुध का बुधा आदित्य योग 12वें स्थान में बना हुआ है। बुध आपके लिए जो है वो पराक्रम स्थान के स्वामी है, तीसरे स्थान के स्वामी हैं, छोटी यात्राओं को लेके हैं, छोटे भाई बहनों के रिलेटेड हैं। और वहां पे आप देखेंगे तो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को भी लेके जाते हैं, कोर्ट रिलेटेड कामों को, और वहां पे भी आपको बना के रखते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं तो चंद्रमा की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण रहती है। देखिए चंद्रमा जब हैं 30 तारीख को देखेंगे तो शनि जयंती रहेगी, शनि भगवान की उपासना करनी चाहिए अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है और आपके शनि की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है। और शनि इस समय में आपके त्रिकोण के अंदर में आए हुए हैं, त्रिकोण के अंदर में शनि आए हुए हैं, अपने ही राशि के अंदर में है, मूल त्रिकोण राशि के अंदर में है, तो यहाँ पे आपको लाभ देंगे। पर चंद्रमा की इंटेंसिटी स्वयं बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, पर फिर भी शनि जो है वो जब तक वक्री नहीं हो जाते, शनि जो है आपके लिए वक्री अवस्था के अंदर में नहीं चले जाते, तब तक शनि जो है वहां पे आपको लाभ देने का कोशिश करेंगे। शनि 4 तारीख को वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद में शनि जो है वो 12 तारीख को दोबारा से आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि आपके लिए अष्टम भाव के कारक भी हैं और शनि आपके लिए भाग्य के कारक भी बने हुए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लिए राहु के ऊपर में और शुक्र के ऊपर में रहेगी। और शनि इस समय में आपके सप्तम छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं। और शनि जो है आपके लिए देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें स्थान के अंदर में भी 10वीं दृष्टि से आपके छठे स्थान को भी देख रहे हैं। छठा स्थान रोग ऋण शत्रुओं का रहता है, शत्रु राशि की तरफ में देख रहे हैं, मंगल की राशि में। मंगल इस समय में आपके कर्म स्थान के अंदर में है, 10वें स्थान के अंदर में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा का जो बल है वहां पे वो प्राप्त होता है स्पोर्ट्स रिलेटेड कामों के अंदर में, एक्सरसाइज से रिलेटेड कामों के अंदर में, और साथ ही साथ में आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में लेके जाते हैं। आपके लिए सबसे बड़े शत्रु जो रहते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो मंगल रहते हैं। बुध और मंगल की मित्रता नहीं है और आपके लिए छठे स्थान के स्वामी और साथ ही साथ में आपके लिए 11वें स्थान के दोनों ही उपचय स्थानों के स्वामी जो है वो मंगल ही बने रहते हैं। जब चंद्रमा आपके वृषभ राशि के अंदर में आएंगे यानी कि 12वें स्थान में रहेंगे तो ये दिन आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा खास रहेगा नहीं। इस दिन आप 30 तारीख को आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी और ये दिन थोड़ा सा किसी कारणवश खिन्न भी रहने वाला है। 31 तारीख को जाएंगे चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस दिन चंद्रमा उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, पर स्वयं जो है डाउन है, स्वयं जो है उनकी इंटेंसिटी कम है, स्वयं जो है अपने आप में उतनी एनर्जी के साथ में नहीं चल रहे हैं। तो इसी कारण ये 2 दिन आपको 30 और 31 तारीख को ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में 1 तारीख को जाएंगे मिथुन राशि के अंदर में जाएंगे, मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। ये दिन में आप चीज़ों को संभालने का कोशिश करेंगे, अपने पराक्रम को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, कर्म क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। मंगल आपके 12वें स्थान के अंदर में है तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड काम को आप करते हुए दिखेंगे, अपने लिए काम करते हुए इस दिन आपका दिन जाएगा। 2 तारीख को देखेंगे चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे, आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। आद्रा नक्षत्र जो है वो रुद्र से संबंधित नक्षत्र है और यहाँ पे रुद्र
आद्रा नक्षत्र जो है वो राहु के नक्षत्र है, तो मित्रों से लाभ लेने का कोशिश करेंगे। राहु जो है वो आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं और यहाँ पे संतान से रिलेटेड, मित्रों से रिलेटेड, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड किसी कारणवश आप देखें, देखिए मित्रों के कारण कई बार कोई किसी कारणवश दुख भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु आपके लिए लाभ स्थान के हैं, तो ये इनकी इन प्रकार आप जो है अपना लाभ लेने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। 3 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, मार्गी होंगे बुध इस दिन आपके लिए, और शुक्र जो है वो स्वयं भरणी नक्षत्र के अंदर में गोचर करेंगे, यानी कि अपने ही भरणी नक्षत्र में जाएंगे। गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, तो गुरु स्वयं जो है शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। अपने आप में यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आप काम की वृद्धि को होते हुए देखेंगे। गुरु की दृष्टि जो रहेगी धन स्थान पे, परिवार के स्थान पे, सुख के स्थान पे, और साथ के साथ में नवम दृष्टि जो रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि जो है वो आपके रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में बनी रहने वाली है। और शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये समय जो रहेगा आपके लिए एक तरह से जब 4 तारीख को रहेंगे तो शनि का पुष्य नक्षत्र के भी लाभ इस दिन आप ले सकते हैं। धन से रिलेटेड लाभ से ले सकते हैं, खान पान से रिलेटेड लाभ को आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा जो है 5 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, बुध के नक्षत्र में जाएंगे, लग्नेश के नक्षत्र में जाएंगे, और बुध जो है व्यय स्थान में बैठे हैं, तो धनेश चंद्रमा जो है धनेश का और व्ययश के नक्षत्र में जाना, और बुध जो है उस समय कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य भी जो है वहीं पे है, तो व्यय होने वाला मतलब एक्सपेंडिचर वाला दिन आपके लिए रहेगा। पढ़ाई के रिलेटेड हो सकता है, ओरल लिटरेसी के रिलेटेड हो सकता है। सेकंड स्थान जो रहता है घर परिवार कुटुंब से रिलेटेड, जो आपके चाचा काका अंकल और उनसे संबंधित रहता है, वहां पे आपको लेके जाता है। सेकंड हाउस जो है वो अपने आप में आपको जो पहला सपोर्ट होता है उसके लिए लिया जाता है, तो आप फर्स्ट सपोर्ट जो लेंगे वो व्यय स्थान के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। आपको 12वें से संबंधित रहता है, तो मन में किसी कारणवश कोई दुख भी उत्पन्न होता है। मोक्ष स्थान का है, तो ये सेकंड हाउस जो है अर्थ धर्म अर्थ और मोक्ष स्थान के बीच के अंदर में संबंध रहता है, तो अर्थ को छोड़ने वाला समय जो है ये 5 तारीख वाला आपका रहने वाला है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस हेल्थ के लिए बात करते हैं। पहले तो देखिए हेल्थ का ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ेगी। 12वें स्थान में सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध अपने हालांकि शुक्र की राशि में बैठे, मित्र राशि में ही बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है वो आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। बुध शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और अपने 11वें स्थान में बैठे हैं, तो हेल्थ को इंप्रूव करने का कोशिश आप कर सकते हैं। क्योर करना चाह रहे हैं तो देखिए धीमे धीमे शनि शनि क्योर करने के बारे में आप लेके जाएंगे। लगने का केतु पंचम स्थान में है संतान के लिए, 11वें स्थान के अंदर में राहु शुक्र बैठे हुए हैं, और पहले स्थान में फर्स्ट स्थान के स्वामी जो है वो 12वें स्थान में है, तो हॉस्पिटल वगैरह का भी आपको चक्कर रह सकता है। एजुकेशन या पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, देखिए 4th स्थान के स्वामी जो है जो आपकी बेसिक एजुकेशन है। 9वें स्थान में शनि बैठे हुए, तो लंबी यात्राएं पढ़ाई करवाते हैं, लंबी यात्राओं पे लेके जाते हैं। 11वें स्थान के अंदर में राहु और शुक्र बैठे हुए चल रहे हैं। उसके बाद में घर खरीदने के बारे में तो एजुकेशन के बारे में देखेंगे तो शनि शनि आपको एक अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी, मतलब आपको शनि जो है वहाँ पे एक लंबी अपॉर्चुनिटी आपको देते हुए जाएंगे। पढ़ाई के अंदर में अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर में रिलेटेड हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, साथ के साथ में कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर वो आपको लंबे अच्छे रास्ते बनाते हुए दिखेंगे। शनि का और गुरु का देखिए केंद्र में और त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए एक संबंध भी स्थापित हो रहा है, तो वो भी एक अपने आप में अच्छा बनाता है। लग्नेश जैसे ही आपके इंप्रूव होंगे तो उस समय आपके लिए स्थितियां भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में चंद्रमा आपके लिए घर खरीदने के बाद इस समय आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस समय घर खरीद सकते हैं। देखिए मंगल की चतुर्दृष्टि बनी रहेगी आपके 4th हाउस के अंदर में। एक्सपेंडिचर है तो घर खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद में विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं, शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस समय में आप शादी के लिए प्लान थोड़ा सा आप देखें तो समय थोड़ा सा कम है। हालांकि जहां प्रेम करते हैं वहां पे शुक्र की दृष्टि रहेगी, प्रेम आप स्थान को बढ़ाते देंगे, बट केतु जो है उसके अंदर में अगर सडन आपको एक
हृदय के अंदर में आघात वगैरह को भी लेके आते हैं। केतु अपने आप में देखिए विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में, और अपने गुरु और केतु का क्या छठे स्थान का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो शत्रुता वाला हो रहा है, तो किसी से प्रेम करते हुए सावधानी से बरतिएगा। संतान वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसी से अगर डाइवोर्स लेने का समय अगर आप देखेंगे तो डाइवोर्स लेने का समय जो है वो आपके लिए अभी बन सकता है इसमें, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी लग्नेश जो हैं 12वें स्थान के अंदर बने हैं। छठे स्थान के स्वामी मंगल हैं, बैठते हैं, वो आपके केंद्र में आके बैठे हुए हैं, और 10वें स्थान के अंदर में स्वयं मंगल बैठे हुए हैं, गुरु अपनी ही राशि के अंदर में है। तो एक तरह का आपको विवाह का योग ना बन के डाइवोर्स का योग भी समय बनता है। प्रेम स्थान के अंदर में देखेंगे थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा इस सप्ताह में। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं, बाहर आप जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप ओवरसीज़ जा सकते हैं। देखिए तीसरे स्थान का स्वामी आपको बाहर भेज रहे हैं, 12वें स्थान में है। शनि जो है वो भी आपको 12वें स्थान, लंबी यात्राओं को लेके जाते हैं, शनि बड़े बड़ी यात्राएं के लेके आते हैं, और बुध जो है वो लग्नेश जो है वो भी है, तो आपको बाहर की यात्राएं, ओवरसीज़ यात्राओं के अंदर में लाभ लेके जाते हैं। शुक्र जो है, अब शुक्र जो है अपने घर से 12वें स्थान में है, तो वो भी ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं। घर जाना चाहते हैं, घर के लिए प्लान बना रहे हैं, तो ये समय जो है आपको 11वें स्थान में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। घर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अष्टम स्थान से रिलेटेड है, यानी कि लंबी यात्राओं से रिलेटेड अष्टम स्थान का संबंध यहाँ पे बैठता है। सेकंड हाउस के अंदर में आपके जो है चंद्रमा जो है वो इस समय में अपने आप में इंटेंसिटी को ग्रेन करते हुए जाएंगे, वो वहाँ से मूव करते, तो घर जाने का मौका भी आपको मिलेगा। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जॉब चेंज करने का भी मौका आपको लेके आएगी इस समय में। और कर्म स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, तो जॉब चेंज का अच्छा बनने वाला है। और बिजनेस के अंदर में अगर आप बात करें, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस के लिए बात करें, तो इस समय थोड़ा सा लॉस हो सकता है, क्योंकि लग्नेश की इंटेंसिटी, लग्नेश बाहर हैं। धनेश के स्थान में गुरु की दृष्टि है, गुरु धन के कारक रहते हैं, परंतु सूर्य भी धन के कारक रहते हैं, तो वो भी व्यय के अंदर में है, तो धन जो है वो सूर्य से भी देखा जाता है, और तो वहाँ पे वो व्यय स्थान में बने हुए हैं। शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। हालांकि सडन लाभ लेने के लिए आपको राहु सपोर्ट करेंगे, राहु और केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में है, राहु कृतिका नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपको कुछ लेके वो आ सकते हैं। स्पेकुलेशन के कारक रहते हैं, सूर्य जो है राहु की दृष्टि बनी रहेगी, बट केतु वहाँ पे आपको गलत डिसीजन ना करवा दे, क्योंकि केतु जो है वो हृदय से सोचते हैं, मस्तिष्क से नहीं सोचते। बुध 12वें स्थान में इमोशंस पे कंट्रोल रहना जरूरी नहीं रह पाएंगे। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जो है आपके लिए इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होने के कारण धन के अंदर में ध्यान देने का ज़रूरत पड़ेगा। और राहु जो है वो सडन चेंजेस आपके लिए लेके आएंगे, शुक्र के साथ में है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर में खर्चा करवाते हैं, तो शेयर मार्केट में ना जाए तो सही रहेगा। शत्रुओं के ऊपर में देखें तो शत्रुओं के ऊपर में आप कर्म क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यात्राओं के लिए आपके बहुत अच्छी चांसेस हैं। किसी तरह का अगर रेमेडी करना चाहते हो, किसी तरह का अगर आपको उपाय करने की आवश्यकता लगती है, तो लग्नेश यानी कि बुध का उपाय आप कर सकते हैं। 12वें स्थान के अंदर में है, तो 12वें स्थान के अंदर में रहते हुए आप गजानन जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। गणेश या बुध के मंत्र आप इस समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ में संतान के लिए अगर आपको काम करने की आवश्यकता पड़ रही है, संतान की तरफ से उनकी ग्रोथ के लिए पड़ रही है, तो जो बाहर आपके जो बाहर के जो रहते हैं, या तो अगर आप या तो यह चाहिए कि आप भैरव उपासना कर सकें, या फिर जो अगर आपके कुत्ता पाल रखा है तो वो आप उसको सहायता ले सके, डॉग पालने से आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर उनको रोटी खिलाने से लाभ देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में अगर आप देखते हैं, कर्म क्षेत्र में फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो गाय को रोटी या चंदन का टीका लगाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। मंगल अगर आपके बहुत उच्च के नहीं है, तो जिनकी आंखें नहीं हैं या जो आंखों से दिव्यांग हैं, उनको आप कुछ जो दिव्यांग स्कूल होता है वहाँ पे कुछ डोनेशन करने से आपको लाभ मिल सकता है। शनि के लिए शनि चालीसा आप इस समय में पढ़ सकते हैं, और लंबी यात्राएं वगैरह आपको और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में सपोर्ट लेना है, तो शनि चालीसा से आपको इस समय में बल मिलने का चांसेस बनता है।
इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न के लिए। आपने यहाँ तक रुके हैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए।